नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डॉज हाई-फाई HT1 3-वे टावर स्पीकर ने पूरे भारत वर्ष के हर अलग अलग शहर में जितने भी हमारे डॉज हाई-फाई HT1 3-वे टावर स्पीकर्स के ओनर्स हैं उन सभी के दिलों को तो जीत लिया है। और अब एक बहुत ही गुड न्यूज है आज मेरे पास, और वो ये कि भारत देश में जितने भी बेस लवर्स हैं, बेस ही बेस पसंद करने वाले जितने भी बेस लवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि डॉज हाई-फाई एक ऐसा सबवूफर लेके आ रहा है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, एक पूरी की पूरी फिल्मी कहानी जुड़ी हुई है। और उस कहानी को मैं आपको 1-2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बना करके बोर नहीं करना चाहता, इसलिए ये पूरा सफर, ये पूरी कहानी अलग अलग वीडियोस में आएगी, जहां पर कि आज का वीडियो है एपिसोड नंबर 1। डॉज हाई-फाई ने डिजाइन किया है एक यूनिक 8 इंच डुअल ड्राइवर सबवूफर, जहां एक ही कैबिनेट के अंदर 2 सबवूफर ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है। लेकिन उससे पहले जरूरी है उस सबवूफर की धड़कनों को समझना, क्योंकि हर पावरफुल कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है दिल से। और बैलेंस 8D डुअल ड्राइवर सबवूफर का दिल है इसका मेन ड्राइवर। कभी कभी ऑडियो वर्ल्ड में कुछ ड्राइवर्स ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होते बल्कि पूरी डिजाइन फिलॉसफी को चेंज कर देते हैं। इनिशियली प्लान कुछ और था, एक ट्रेडिशनल सबवूफर डिजाइन सोचा गया था, लेकिन जब इस 8 इंच ड्राइवर की एक्चुअल मेजरमेंट्स और रियल वर्ल्ड बिहेवियर देखा गया तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया। और वहीं से स्टार्ट हुई बैलेंस 8D डुअल ड्राइवर सबवूफर की जर्नी। आज हम देखने वाले हैं इस ड्राइवर की बिल्ड क्वालिटी, इसका मोटर स्ट्रक्चर, सस्पेंशन डिजाइन, मेजरमेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यह ड्राइवर एक्चुअली में बिहेव कैसा करता है। सबसे पहले यदि मैं अगर बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई देखते ही, हाथ में लेते ही जो मेरे को सबसे पहला फील आया था तो वो ये आया था कि ये बहुत ही सॉलिड बिल्ड है। हैवी मूविंग मास, स्ट्रॉन्ग सराउंड और डिसेंट मोटर स्ट्रक्चर देखते ही ये समझ आ गया था कि ये सबवूफर ड्राइवर स्पेशली गहरी और भरपूर बेस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ना कि सिर्फ ज्यादा लाउडनेस क्रिएट करने के लिए। इस सबवूफर ड्राइवर का कोन और मूविंग पार्ट्स थोड़े भारी रखे गए हैं, जिससे हवा को ज्यादा ताकत और गहराई के साथ पुश किया जा सके और बेस नोट्स में भरपूर वजन महसूस हो। सबवूफर ड्राइवर को करीब से और गहराई से परखने पर कोन की मजबूती काफी ठोस और भरोसेमंद लगी। कोन कभी भी अननेसेसरीली फ्लेक्स करता हुआ फील नहीं हुआ। यहां फ्लेक्स का मतलब है वाइब्रेशन के दौरान कोन का अपना शेप मुड़ना या बिगड़ना। अगर कोन ज्यादा फ्लेक्स करे तो बेस लूज और अनकंट्रोल्ड फील हो सकता है, लेकिन इस ड्राइवर में कोन मूवमेंट ज्यादा कंपोज्ड और स्टेबल महसूस होता है। रबर सराउंड के मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी बैलेंस्ड लगी मुझे। अगर रबर सराउंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो तो ड्राइवर अनकंट्रोल्ड मूव कर सकता है, और अगर ओवरली टाइट यानी बहुत ज्यादा सख्त हो तो भैया लो फ्रीक्वेंसी मूवमेंट नेचुरल फील नहीं होती। इस सबवूफर ड्राइवर में रबर सराउंड का बैलेंस कुछ इस तरह से फील होता है कि लो फ्रीक्वेंसीज पर कोन की मूवमेंट ज्यादा शांत, कंट्रोल्ड और एक समान महसूस होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इसके कोन का मूवमेंट होता है तो वहां पर एक समान हवा को यह मूव करता है। अब अगर ड्राइवर के पीछे की तरफ हम देखें तो यहां पर दिया गया है सेंटर वेंट, जिसे जनरली पोल वेंट या वेंटेड बैक प्लेट भी कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग फीचर है। जब सबवूफर हाई एक्सकर्जन यानी गहरी मूवमेंट पर काम करता है तो वॉइस कॉइल के पीछे हवा का प्रेशर और हीट दोनों जनरेट होते हैं। ये वेंट उस ट्रैप्ड हवा को रिलीज करने और एयर फ्लो इंप्रूव करने में मदद करता है, जिसकी वजह से कूलिंग बेहतर होती है और ड्राइवर हाई पावर पर भी ज्यादा स्टेबल बिहेव कर पाता है। ओवरऑल पूरी असेंबली को देखकर यह महसूस होता है कि इस सबवूफर ड्राइवर का फोकस कंट्रोल्ड, स्टेबल, क्लीन
और रिलैक्स्ड बेस रिप्रोडक्शन पर रखा गया है। अब भैया बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ एफएस है अराउंड 50 हर्ट्ज, क्यूटीएस है अराउंड 0.86 और मूविंग मास भी काफी हेल्दी साइड पर है। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नॉर्मली जब हम सभी लोग सबवूफर देखते हैं, ड्राइवर देखते हैं खरीदने के लिए या कहीं पर भी, तो क्या देखते हैं? वॉटेज। लेकिन सबवूफर के एक्चुअल बिहेवियर को डिफाइन करते हैं रेजोनेंस, डैंपिंग, सस्पेंशन बिहेवियर और एनक्लोजर इंटरेक्शन। जहां पर कि रेजोनेंस से तात्पर्य हुआ ड्राइवर नेचुरली किस फ्रीक्वेंसी पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है और उसका असली बेस नेचर क्या है। डैंपिंग यानी ड्राइवर मूवमेंट कितनी जल्दी कंट्रोल में आता है और बेस कितना साफ या बूमी फील होगा। सस्पेंशन बिहेवियर यानी कोन और रबर सराउंड लो फ्रीक्वेंसीज के आने पर कितनी स्मूथली और कंट्रोल के साथ मूव करते हैं। और एनक्लोजर इंटरेक्शन यानी कि सबवूफर ड्राइवर बॉक्स के अंदर कैसे बिहेव करता है और कैबिनेट उसकी बेस परफॉर्मेंस को कितना इंफ्लुएंस करती है। तो भैया सिर्फ वॉटेज देखने से काम तो नहीं चलता। और जहां तक कि मैं ये जो बातें बता रहा हूं उन सभी को देखते देखते एक बात जो मेरे समझ में आई कि ये सबवूफर ड्राइवर ट्रेडिशनल सबवूफर डिजाइन से कुछ अलग और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज के लिए बना है। अब भैया नंबर वंबर ये सब जो ग्राफ रूफ की दुनिया होती है ये तो चलो एक साइड है, लेकिन जानने की बात ये है असली कि ये आखिर एक्चुअली में कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो वो जानने के लिए मैंने इस ड्राइवर को टेस्ट किया और उस ड्राइवर का जो टेस्ट का जो सेटअप था वो मैं आप लोग को बताता हूं। ड्राइवर के पीछे एयर फ्लो ब्लॉक ना हो इसलिए मैंने कुछ इस प्रकार का स्टैंड बनवाया है जहां एयर फ्लो 100% मेंटेन रहता है और हम ड्राइवर की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बिहेवियर को सही तरह समझ पाते हैं। ड्राइवर को मैंने ओपन एयर कंडीशन में सॉफ्ट फोम सपोर्ट पर रख दिया। यहां मैं सबवूफर टेस्टिंग के लिए एक डेडिकेटेड सबवूफर एम्पलीफायर प्लेट का उपयोग कर रहा हूं जो कि देती है क्लीन 250 वॉट आरएमएस की पावर 4 ohms पे। साथ ही इसमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नॉब जिसको कि मैंने रख दिया है 150 हर्ट्ज पे। वॉल्यूम मैंने लगभग 50% पे रखा हुआ है और फेज यहां पे रखा है 0 पे। मोबाइल फोन से मैं यहां कुछ अनकंप्रेस्ड प्री रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसीज प्ले करूंगा। तो चलिए करते हैं टेस्ट शुरू। ओपन एयर टेस्टिंग को करने के बाद जो मेरा अनुभव था वो तो सबसे पहले चीज जो मुझे नोटिस में आई वो ये थी इसका स्मूथ कोन मूवमेंट। ड्राइवर एग्रेसिवली अनकंट्रोल्ड बिहेव नहीं कर रहा था। लो फ्रीक्वेंसीज स्पेशली 30 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज के रीजन में भी ड्राइवर का मूवमेंट काफी संतुलित, शांत और कंट्रोल में महसूस होता दिखाई दिया। लो फ्रीक्वेंसीज पर ड्राइवर का सस्पेंशन बिहेवियर काफी संतुलित और कंट्रोल में महसूस हुआ। यानी कि जब डीप बेस की फ्रीक्वेंसीज पर सबवूफर का कोन आगे पीछे मूव करता है तो उसकी मूवमेंट कहीं भी बेकाबू
या हिलती डुलती हुई फील नहीं हुई। सबवूफर ड्राइवर हर मूवमेंट को एक शांत और स्टेबल तरीके से हैंडल करता हुआ दिखाई दिया। ओपन एयर एनवायरनमेंट में होने के बावजूद भी इस सबवूफर ड्राइवर से आने वाला बेस सिर्फ कानों तक नहीं आ रहा था, बल्कि महसूस भी हो रहा था कि हवा में कुछ प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और इसी पॉइंट पर यह एहसास हुआ कि भैया ये जो सबवूफर ड्राइवर है ये एक ट्रेडिशनल सबवूफर बनाने के हिसाब से नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान हो तो इसी सबवूफर ड्राइवर को यूज करके एक जो अपना ट्रेडिशनल जो बॉक्स बनता है जिसमें एक पोर्ट रहता है, तो हमने एक बॉक्स डिजाइन भी करा था जहां पर कि नीचे की तरफ एक पोर्ट दिया गया था, लेकिन उस सबवूफर को मार्केट में नहीं लाया गया। उसके पीछे की खास वजह यह थी कि जब हम उस बॉक्स के साथ सबवूफर का जो मेन काम होता है बेस को क्रिएट करना, लो फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट करना, वो सब हमने तरह तरह के बॉक्सेस बनाने के बाद उसमें ट्राई किया। कहीं पोर्ट को पीछे दिया, कहीं आगे दिया, हर तरह से जो बेस्ट पॉसिबल इंजीनियरिंग होती है वो सब करने के बाद वहां पर वो बॉक्स तो फाइनल हो गया था कि ट्रेडिशनल डिजाइन में उसी तरह से इसको डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन वो समहाउ मेरे को कुछ खास एज सच जमा नहीं कि मैं उसको हरी झंडी दूं, क्योंकि अभिषेक गोइंका जी डॉज हाई-फाई से जब मेरी बातचीत होती है वहां पर पूरी टीम के साथ, तो वहां पर वो लोग मेरी बात का थोड़ा वैल्यू रखते हैं। वो लोग समझते हैं कि मैं क्या चाहता हूं और लोगों तक क्या जाना चाहिए। सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता है, जरूरी बिजनेस तो है एक तरह से, ऑब्वियसली बिजनेस तो करना ही है, नहीं तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन पॉइंट यहां पर यह आता है कि आप लोगों तक क्या पहुंच रहा है। देखो वो भी बुरा नहीं था, काम वो भी बहुत अच्छे से कर सकता था, लेकिन पॉइंट ये था कि वैल्यू फॉर मनी जो है वो बात एकदम निकल के आ सके। तब वहां पर और ज्यादा टेस्टिंग की गई और वो जो सब किया गया वो ये सब आने वाली वीडियो की जो सीरीज है इसमें आप लोग को यहां पर मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो जिसमें से कि एक पार्ट है और आप उसको देख रहे हो। तो फिर हमने स्पेशली इसके मेजरमेंट्स को दोबारा लिया, अलग अलग इक्विपमेंट्स पे लिया, डैम्पिंग बिहेवियर और रियल वर्ल्ड कोन मूवमेंट को गहराई से समझा गया। तो इतना सब टेस्टिंग और इतने मेजरमेंट्स लेने के बाद कहीं जाकर के डॉज हाई-फाई की इंजीनियरिंग टीम ने एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन चूज कर ली। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ज्यादा बेस आउटपुट या लाउडनेस की तरफ फोकस नहीं करती है। यह टेक्नोलॉजी बैलेंस, कंट्रोल और कैबिनेट के ओवरऑल बिहेवियर को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देती है। और वहीं से शुरुआत हुई डॉज हाई-फाई बैलेंस 8D डुअल ड्राइवर कॉन्सेप्ट की। एक डुअल अपोजिंग सील्ड आर्किटेक्चर जहां दो ड्राइवर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ताकि अनवांटेड वाइब्रेशन कम हो और बेस ज्यादा कंट्रोल्ड और स्टेबल फील हो। लेकिन भैया ठीक है, मान लिया ये कोई स्पेशल तुर्रमखां टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और डुअल ड्राइवर डिजाइन एक नॉर्मल सिंगल ड्राइवर सबवूफर से इतना अलग महसूस क्यों होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। डॉज हाई-फाई बैलेंस 8D डुअल ड्राइवर का अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 2 जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, वहां पर हम जानेंगे कि डुअल ड्राइवर कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पर चूज किया उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो तब तक के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और आपको यदि मेरा आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।